जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नीलम आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2012 के आसपास शुरू हुई। संगत जी, जब गुरु जी से जर्नी शुरू होने से पहले मैं अपनी जिंदगी में बहुत दुखी परेशान थी। संगत जी, सारे बच्चों की, सारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, क्योंकि एक एक दुर्घटना में मेरे अंकल के दोनों पैर कट गए थे। उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल जो थे बिल्कुल पैरालाइज थे पैरों से। और संगत जी, उसके बाद सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। संगत जी, वो कहते हैं ना कि आप जैसे कर्म करके आओगे वैसा ही फल पाओगे। पता नहीं, मैं यही सोचती थी कि ना जाने कितने माड़े कर्म, कैसे कर्म मैंने अपने पिछले जीवन में किए हैं जिसका फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। क्योंकि संगत जी, मैं नोएडा में जॉब करती थी, बच्चे छोटे थे, अंकल बेड पे पड़े हुए थे। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं। ऐसी जिंदगी की हालत हो गई थी। संगत जी, बस हमेशा एक भगवान से यही शिकायत रहती थी कि हे परमात्मा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कौन से बुरे कर्म किए जिसकी सजा मुझे आज भोगनी पड़ रही है? सब इतना उलझा उलझा था जीवन में कि संगत जी, घर घुसने का भी मन नहीं करता था। और संगत जी, आप खुद सोच सकते हो, जब सारी जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर आ जाती है तो उसकी क्या हालत होती है। वही संगत जी कंडीशन मेरी थी। और संगत जी, भगवान से एक शिकायत हमेशा यही बनी रहती थी कि भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? पर संगत जी, हम भूल जाते हैं कि हमारे पुराने कर्म ही लौट कर वापस आते हैं। संगत जी, उसके बाद मेरी एक संगत ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने कहा कि छतरपुर में एक गुरुजी का मंदिर है, अगर तुम चलना चाहो तो चल लो। संगत जी, मैंने उसके साथ जाने का विचार किया और संगत जी, मैं उसके साथ गुरुजी के पहली बार बड़े मंदिर गई। वहां पे मुझे बहुत सुकून, शांति, सब कुछ मिला। ऐसा लगा जैसे जिस सवाल के लिए मैं इतनी परेशान थी वो मुझे यही मिल जाएगा। संगत जी, मैं वहां लंगर, चाय प्रसाद, जल प्रसाद करती हूँ और उसके बाद घर वापस आ जाती हूँ। संगत जी, घर वापस आने के बाद रात को मैं जैसे ही लेटती हूँ तभी संगत जी मुझे एक आवाज आती है, संगत जी चल उठ। मेरे को समझ नहीं आता कि ये आवाज आई कहाँ से। मैं ये देखती हूँ कि अंकल तो अभी सो रहे हैं और बच्चे भी आराम से सो रहे हैं, तो आवाज आई कहाँ से? फिर मुझे लगता है मेरा वहम है और उसके बाद संगत जी मैं फिर से सो जाती हूँ। संगत जी, फिर एकदम से जोर से आवाज आती है, बहुत जोर से आवाज आती है, चल उठ। मैं फिर से उठ के खड़ी होती हूँ और इधर उधर देखती हूँ। संगत जी, सब ठीक ठाक लगता है और मेरे को लगता है शायद मैं ज्यादा परेशान हूँ, ज्यादा चिंता में हूँ और जरूरत से ज्यादा ही सोच लेती हूँ। संगत जी, मैं उस रात को सो जाती हूँ। सोने के बाद संगत जी, मुझे सपने में मैं क्या देखती हूँ कि संगत जी, एक चारपाई बिछी हुई है, एक तरफ मेरे अंकल लेटे हुए हैं और एक तरफ मेरे बच्चे लेटे हुए हैं और बीच में गुरुजी बैठे हुए हैं। संगत जी, इतना सपना देख के संगत जी मेरी आंखें खुलती हैं और संगत जी मैं एकदम से घबराकर सुबह उठती हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। संगत जी, मैं परेशान इस चीज के लिए भी थी कि रात को वो मेरा वहम नहीं था, मैंने आवाज तो क्लियर क्लियर सुनी थी। और मैं ये भी सोचती हूँ कि मैंने सपना कैसा देखा है। दिन भर दिन रात संगत जी मैं परेशान रहती हूँ। उसके बाद संगत जी, ऑफिस का टाइम मेरा सुबह 10 से 6 था। ऑफिस भी मैं टेंशन में रहती हूँ, मेरा काम में मन नहीं लग रहा होता है, बिल्कुल नहीं लग रहा होता है।
उसके बाद संगत जी पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे वापस खींच रही है, जबकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी बड़े मंदिर। उसके बाद संगत जी मैं पर्स उठाती हूँ, 6 बजे मेरी छुट्टी होती है ऑफिस से संगत जी उस दिन। 6 बजे छुट्टी होने के बाद संगत जी मैं ऑटो पकड़ती हूँ और संगत जी मुझे आना था नोएडा से सीधे गाजियाबाद। और संगत जी मैं नोएडा से सीधे गाजियाबाद ना आके संगत जी मैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर की तरफ अपने ऑटो वाले को बोल देती हूँ। मैं बैठती हूँ संगत जी उसके लिए, गाजियाबाद के लिए, लेकिन मैं ऑटो वाले को कहती हूँ कि दिल्ली के छतरपुर मंदिर ले चलो। और संगत जी जब वो मुझे दिल्ली के छतरपुर मंदिर लेके जाता है तो मैं ऑटो से उतर के उससे बोलती हूँ कि भैया ये आप यहाँ कहाँ लिया है? तो वो कहता है कि मैडम आपने ही तो कहा था कि आपको यहाँ आना है। संगत जी मेरे को समझ आ जाता है, सब कुछ समझ आ जाता है कि ये गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं। संगत जी मैं ये सोचती हूँ जब मैं आई गई हूँ तो अब अंदर जाऊंगी। जब मैं अंदर जाती हूँ संगत जी तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उस दरबार में बैठ के इतनी रोती हूँ। अब बस मन ही मन यही प्रश्न कर रही होती कि आप कौन हो? मैं समझ क्यों नहीं पा रही, मैं इतनी उलझनों में क्यों पड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप सही में परमात्मा हो, भगवान हो, तो मेरी ये सारी समस्याओं परेशानियों से मुझे बाहर निकालो। क्योंकि संगत जी रेंट का मकान था और सैलरी इतनी थी नहीं कि बच्चों को भी पढ़ाना है और अंकल की दवाइयां भी करानी है, मकान का किराया भी देना है, राशन, सब चीजें थी संगत जी, समझ कुछ आ नहीं रहा था। बस गुरुजी के सामने यही कही जाई थी अगर आप सच में परमात्मा हो तो मुझे इन सभी परेशानियों से बाहर निकालो। संगत जी मुझे उस दिन पता ही नहीं चला कि कब मैं वहां से वापस अपने घर आ गई। मुझे संगत जी उस दिन का कुछ भी नहीं पता। ये आप कह सकते हैं कि एक मरा हुआ इंसान होता है जिसे कुछ पता नहीं चलता कौन कहाँ ले जा रहा है, कहाँ नहीं ले जा रहा। उस दिन संगत जी सब मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। और संगत जी दिन पर दिन मेरे जो हालात थे वो बिगड़ते जा रहे थे। संगत जी जहां मैं काम करती थी वहां मेरे बॉस के साथ मेरी नहीं बनती थी, कुछ ना कुछ मेरे से गलत ही हो जाता था। और संगत जी उसके बाद गलत होने के बाद संगत जी बहुत डांट पड़ती थी, तनख्वाहें कट जाती थी। और संगत जी एक नौबत तो ऐसी आ गई कि नौकरी से निकालने तक की नौबत आ गई। बहुत परेशान के हालात थे संगत जी जिसका मैं क्या बयान आप लोगों के सामने करूं। उसके बाद संगत जी मेरे मन में आया, अचानक से मेरे मन में आया कि जो मुझे मेरी फ्रेंड थी बड़े मंदिर लेके गई थी संगत जी, मैंने उसको फोन किया और फोन करके मैं उससे कहती हूँ कि ये गुरुजी के बारे में तू मुझे बता, सारा कुछ बता। तो वो मुझे कहती है कि तू गूगल पे सर्च कर ले, यूट्यूब पे देख ले, गुरुजी के बारे में जान ले। मैं उससे कहती हूँ नहीं, मैं हाफ डे ले रही हूँ और मैं तेरे घर आ रही हूँ और तू मुझे डिटेल में गुरुजी के बारे में बता, तू तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो गुरुजी ने तेरे पे कृपा करी। मैं भी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो संगत जी मेरे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, तो मैं, गुरुजी मुझे खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, मैं जा नहीं पाती उनके तरफ। उसके बाद मैं हाफ डे लेती हूँ, अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ, तब वो गुरुजी के बारे में मुझे डिटेल में बताती है कि गुरुजी डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था और वो महाशिव के अवतार हैं। उन्होंने अपने संगत का कल्याण करने हेतु मानवी रूपी चोले में, उसने सारा कुछ मुझे बताया। उन्होंने कहा आज भी गुरुजी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, कितनों के रोग दुख कष्ट काट रहे हैं। वो कहती है कि मेरी मम्मी को भी पैरालाइज हो गया था और गुरुजी की कृपा से आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी मैं उसको कहती हूँ कि अगर तेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है तो तू मुझे दे दे। वो कहती है मेरे पास स्वरूप तो नहीं है लेकिन हाँ मेरे पास एक लॉकेट स्वरूप है, वो मैं तुझे दे देती हूँ, तू अपने गले में डाल ले। संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप मुझे देती है, उसको मैं अपने गले में डालती हूँ और गले में डालने के बाद संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे को इतनी मन में शांति मिली, इतना सुकून मिला कि संगत जी उसके बाद मैं बिल्कुल शांत मन से, शांत आत्मा से अपने घर आई। और संगत जी गुरुजी के स्वरूप को गले में डालने के बाद, उसके बाद संगत जी मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो सारी बाहर निकल गई। मैं बिल्कुल नीवी हो गई, नीवा स्वभाव हो गया संगत जी। और
चिंताएं कब मुक्त होने लग गई, इन चिंताओं से मुझे कुछ भी नहीं पता चला। संगत जी, अब मेरे को गुरुजी पे विश्वास अटूट हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं गुरुजी से बिल्कुल कनेक्ट हो गई। मैं बड़े मंदिर जाने लगी, मेरे घर के हालात सुधरने लग गए। संगत जी, मुझे ये पता है जो मेरे माड़े कर्म थे, बुरे कर्म थे, वो गुरुजी से जुड़ने से पहले के थे। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, संगत जी, मेरे सारे बुरे कर्म करते ही चले गए। उसके बाद संगत जी, एक बार क्या होता है, मैं बड़े मंदिर गई होती हूँ और संगत जी, बड़े मंदिर में एक संगत आंटी मिलती है। और संगत जी, वो संगत आंटी कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं दरबार में जब जाते हैं तो लाइनें लग रही होती है, तो उसी लाइन में मैं खड़ी होती हूँ। और संगत जी, वो आंटी एकदम से तेज हवा के झोंके की तरह आती है और मेरे हाथ पकड़ के और उसमें कागज सा रख के चली जाती हैं। और संगत जी, आज वो कागज भी मेरे पास है, आज तक मैंने उसे गुरुजी की ब्लेसिंग संभाल कर रखा हुआ है। संगत जी, जब मैं उस कागज में पढ़ती हूँ तो उसमें बजाज अरोड़ा का नंबर होता है, राज बजाज अरोड़ा अंकल का नंबर होता है, फोन नंबर होता है। और संगत जी, मैं ये अचंभित रह जाती कि आंटी मुझे नंबर और ये अंकल का नाम क्यों लिख के दे के गई हैं। उसके बाद संगत जी, मैं जब बड़े मंदिर से आ जाती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती। मैंने कहा गुरुजी क्या लीला है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। संगत जी, मैं उन अंकल को फोन करती हूँ और वो अंकल मुझे जय गुरुजी करके संबोधित करते हैं, मैं भी उन्हें जय गुरुजी बोलती हूँ। तब मैं उनको बताती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि एक रात पहले गुरुजी मुझे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में बोला था कि कोई लड़की तुझे फोन करेगी, उसको नौकरी देनी है। तो मैं आपका ही सुबह से वेट कर रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, आज मुझे 10 साल के आसपास हो गया है। 10 साल आप लगा लो, 2012 से लेके आज 2024 हो रहा है, 10-12 साल हो गए हैं। मैं गुरुजी ने जहां मुझे नौकरी के लिए वो ब्लेसिंग्स भिजवाई थी, आज भी मैं वही नौकरी कर रही हूँ। संगत जी, उनको मैं कॉल करती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि आप अपना रिज्यूम भेज दो और इंटरव्यू के लिए आ जाओ। संगत जी, मैं जब जाती हूँ तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो मुझे नौकरी पे रखते हैं अंकल जी। इसके लिए मैं अब शब्दों में क्या, किसी चीज में बयान नहीं कर सकती कि किस शब्दों में मैं गुरु जी का शुक्राना करूं। संगत जी, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी लगी वहां पे। और संगत जी, मेरे घर की जो आर्थिक परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। ये सब हमारे कर्मों का खेल है संगत जी। जो कर्म हम करके आते हैं ना, उसे भोगने हमें यही पड़ते हैं, लेकिन उसे कटवाने में गुरुजी का सबसे बड़ा हाथ होता है। गुरुजी हमारा इस जीवन में मार्गदर्शन भी करते हैं, अपने चरण कमलों से भी जोड़ते हैं और अपने साथ भी रखते हैं। और संगत जी, अंग संग हमारे रहते हैं। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। मेरे अंकल की हालत में भी सुधार होने लगा। संगत जी, अब तो मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं और वो भी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करते हैं और गुरुजी के मार्ग पे ही चलते हैं। संगत जी, बस अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरुजी, अगर आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो मेरे जीवन की नैया पार कैसे लगती। मैं तो उसी गहरे समुंदर में डूब के मर जाती। मेरा कहीं और नहीं, कहीं छोर नहीं, लेकिन आपके आने से मेरी नाव को एक सहारा मिल गया, एक किनारा मिल गया जहां मैं अपनी नाव को खड़ा कर सकूं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे ना जाने कितने माड़े कर्म कटे, कितने पुराने कर्म कटे। वो कहते हैं ना संगत जी, हम मैं ईश्वर को मानती थी संगत जी। मैं से जितनी पूजा पाठ होती थी मैं हमेशा करती थी। उस पूजा पाठ का कहीं ना कहीं फल मुझे मिला, जो गुरुजी मेरे जीवन में आए। किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। और संगत जी, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मेरे को, मेरे परिवार को मिली। संगत जी, ये हमारे कर्म ही तो होते हैं और संगत जी, इस कर्म को कटवाने के लिए गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं। संगत जी, मेरे अंकल के
पैर खराब होने के बाद भी गुरुजी ने उन पे अपनी कृपा बनाए रखी। संगत जी, मेरे अंकल अब भी अपने ऊपर अपने आप निर्भर है, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी उनके साथ है। उन्हें विश्वास है कि गुरुजी मेरे अंग संग है, और गुरुजी ने पूरे ही परिवार को धीरे धीरे करके अपने से जोड़ लिया। संगत जी, गुरुजी के पास अगर ये बिल्कुल सत्य है, गुरुजी के पास घर का एक सदस्य भी चला जाता है ना, वो पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। ऐसे गुरुजी के लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, बस यही गुरुजी से अरदास करूंगी कि हर जन्म हमें आपका ही साथ चाहिए। तुम ना मिले तो शायद कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं करूं अर्पण तुझे, सब कुछ तो तेरा है। हमें तो बस गुरुजी के चरणों में रहना है और उनसे अपार ब्लेसिंग्स, अपार प्रेम लेना है। बस संगत जी, मैं वाणी को यही विराम करूंगी। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।